सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी सी नमस्ते। तो आज मैं बहुत समय के बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ अपने मायके के घर की वीडियो लेके। तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश भी हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है और मैं रिप्लाई नहीं दे पाती थी, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, ना ही वीडियो बन पा रही थी। तो ये है हमारे हिमाचल में मेरा घर, मायके का घर। तो ये बाहर का लुक है, बाहर से इस तरह से लगता है। आसमान में है आज बादल, लगता है ज़ोरों की बारिश होने वाली है। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो है वो घर के बाहर लगाई गई है। ये है बहुत ही प्यारी सी पैक्सू नाम है इसका, और ये सबसे प्यारी है, सबको बहुत ही प्यार करती है। और मुझे जानवरों और पक्षियों की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करते हैं। इनको जिसने भी मतलब खाना दे दिया ना, प्यार कर दिया ना थोड़ा सा, तो ये उसी के हो जाते हैं और इनके मन में कोई छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे अक्सर मनुष्य के मन में होता है। तो यहाँ पे है तुलसी माता जी हमारी, और बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल जो हैं वो लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। ये गुलाब है जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। और गांव के घर की सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि यहाँ पर ना खुला आंगन होता है। आप आराम से बैठ सकते हो, मज़े से धूप सेक सकते हो, बारिश का मज़ा ले सकते हो। सामने एकदम खुला एरिया होता है, शहरों की तरह नहीं कि चाहे कितना ही बड़ा फ्लैट हो, कितना ही बड़ा घर हो, लेकिन हम लोग एकदम से कैद हो जाते हैं और तब हमें घर की याद आती है। ये है बाहर का बरामदा, और चलिए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ घर के अंदर। तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस। सामने से इस तरह से लुक इसका आता है। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी भगवान जी के दर्शन, क्योंकि कोई भी घर में आता है ना तो सबसे पहले माथा टेकना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान जी का, जिससे जो भी नकारात्मकता होती है तो वो भी दूर हो जाती है और हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये हैं बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल जी जो हैं, उनको यहाँ पे रखा हुआ है। लक्ष्मी माता जी हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी, और सारे ही भगवान यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये है पूजा का रूम। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा ही रूम है, और भगवान भी बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, थोड़े से ही भगवान जी रखे हैं। और यहाँ पे फूल इतने सुंदर होते हैं ना कि आप हर दिन भगवान को अलग अलग रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले रूम की तरफ। तो ये है हमारे घर का ड्राइंग रूम, आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा कुछ भी सजावट नहीं है, सिंपल सा ही है। इसका भी कलर कम्बिनेशन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी देख के बताइएगा कैसा लगा। एसी हर रूम में लगा दिया है, लेकिन ना यहाँ पे सच कहूँ तो ज़रूरत ही नहीं होती एसी की, क्योंकि हिमाचल में तो आपको पता है इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि क्या ही बताएं। लेकिन कभी कभी होता है कि गर्मियों में भी ना बहुत गर्मी पड़ती है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये है मेरी भांजी और मेरे बेटे की फ़ोटो, जब ये दोनों बहुत ही छोटू छोटू से थे। तो ये प्यारी सी यादें होती हैं जिनसे हम जब देखते हैं ना तस्वीरों को, तो वो लम्हे हमें याद आ जाते हैं, जो लम्हे कभी हमने जिए होते हैं। तो तस्वीरों की सबसे अच्छी बात तो यही होती है। और मैं वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ कि कभी जब बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसा होता है ना, अपने चैनल के माध्यम से हम अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं कि हाँ, इस तरह से वीडियो बनाई थी, इस तरह से मैं गई थी। और ये है बाहर का लुक। तो यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे थे सब लोग। यहाँ पे ना हीटर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि शाम होती है ना तो इतनी सर्दी होती है कि शाम को बिना हीटर, बिना अंगीठी के आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। तो हीटर की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये है सामने की दीवार, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और ये हूँ मैं। बहुत से लोग मुझे देखना भी चाहते थे, तो देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और ये है हमारे रूम का मतलब बेडरूम है। तो यहाँ पे भी बहुत ही सादगी सी है, बहुत ही सादापन है, कोई भी ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर रखी है या कुछ भी है। बहुत ही साधारण सा घर है हमारा, और बहुत सिंपल सा लुक रखा गया है हर एक कमरे का।
यहाँ पे प्रेस के लिए है कि सुबह भागम भाग हुई तो जल्दी से कोई भी प्रेस करके जो है भाग सकता है इसलिए यहाँ पे रखा गया है। रोशनी अच्छी आती है पूरे घर में, ये सबसे अच्छी बात लगती है। इस रूम का मैं वीडियो बना रही थी तो मैं गप्पों में लग गई थी और मैंने कैमरा ना गलती से उल्टा ही पकड़ लिया था, मतलब आप लोग तो जानते ही हैं। तो इस वजह से फिर मुझे एडिट करने में दिक्कत भी आई थी बाद में। फिर मैंने सोचा चलो अभी बना देते हैं, एक वीडियो में और डाल दूँगी। तो ये वीडियो जो है इस रूम की इस तरीके से बनी हुई है। ये दूसरा जो है वो बेडरूम है यहाँ पे। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये तो आपने पहले भी देखा। अब यहाँ पे जो है ना इसी के साथ ये है अटैच बाथरूम, और बहुत बड़ा सा बाथरूम है। आराम से मतलब कोई गेस्ट भी आते हैं, कोई भी रात को आराम से यहाँ पे आ जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे रूम के साथ अटैच नहीं रखा है, इसे अलग ही रखा है। तो इससे फिर सभी को ना सुविधा होती है, कोई टेंशन नहीं होती। और ये रूम है, इसे आप स्टडी रूम भी बोल सकते हैं, या जब आपका रेस्ट करने का मन हो दोपहर को शाम को तो आप आराम से आके यहाँ पे अपना बैठ सकते हैं। एक बेड यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी बुक्स ही बुक्स, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये सारे की सारी बुक्स जो हैं वो उसी की है। और उसके बिना ये रूम बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, बहुत खाली खाली सा ये रूम लगता है। अब ये है हमारे घर की किचन, और किचन तो ऐसा एक हिस्सा होता है घर का जिसमें हर औरत की जान ही बसती है यहाँ पे तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो यहीं पे बिताना होता है। कभी बर्तन साफ़ करो, कभी खाना बनाओ, कभी कुछ, तो ये सब चलता ही रहता है यहाँ पे। तो ये है किचन, मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात जो है इस किचन की वो ये कि आप देखिए बाहर ना कितने सुंदर से खेत दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो आपको बाहर से एकदम से एक तो फ्रेश हवा आएगी, और ऊपर से इतने सुंदर सुंदर से खेत भी दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, तो मन ऐसे भी प्रसन्न रहेगा जो भी कोई खाना बनाएगा तो। और ये वो रूम है जहाँ पर तो मतलब मेरी क्या ही कहूँ, जहाँ पे मेरी आत्मा बसती है इस रूम में, क्योंकि मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर जो समय है ना वो इसी रूम में बिताया है। अभी आप देख के भी समझ गए होंगे, जहाँ पे सामान बिखरा होगा वो रूम तो मेरा ही होगा पक्का से। तो ये है मेरा रूम, जहाँ पे शादी से पहले मैं बैठ के घंटों बैठ के पढ़ाई करती थी रात रात को। और यहाँ पे मेरी बहुत सारी बुक्स आज भी वैसी की वैसी रखी गई हैं। और इस रूम के साथ बहुत सारी फीलिंग्स जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। मतलब हर एक लड़की समझ सकती है जब उसका मायके में अपना रूम होता है और फिर वो छोड़ के जाती है उसको, और जब वो बहुत सालों के बाद फिर वापस आती है और उसे वो सब वैसे का वैसा ही दिखता है ना, तो वो जो फीलिंग्स होती है उसे शब्दों में व्यक्त करना तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता कभी भी। ये है मेरी अलमारी, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं जो भी हैं, और साथ में मेरी बीएड की भी बुक्स हैं। तो ये ऐसी की ऐसी ही आज भी रखी गई हैं, और मम्मी बस सफाई करते हैं उसके बाद फिर इनको वैसे का वैसे रख देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस रूम की हर एक चीज़ जैसे मैं रख के गई हूँ, जैसे है वो मैं वापस आती हूँ तो मुझे हर चीज़ वैसे ही मिलती है। अभी मैं 5 साल के बाद आई हूँ, लेकिन मुझे एक पल को नहीं लगता कि इतने टाइम के बाद आई हूँ, ऐसे लगता है अभी कल ही तो मैं यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे सारे गिफ्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, जो भी हमें मिले थे, वो सब भी संभाल के रख दिए हैं। ये है हमारे घर का बाहर का। तो यहाँ पे ना ठंड इतनी होती है हिमाचल में कि हमें मतलब ऐसे वाली किचन जो है ना एक बनानी ही पड़ती है, जिसमें घर के अंदर चूल्हा होता है और शाम को चूल्हा जलाना पड़ता है। तो सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। इन्वर्टर भी रखा है क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी चली जाती है। बारिश होने लग गई थी तो मैं जल्दी मैं ऊपर चली गई, और मैंने साइड की वीडियो बनाई ही नहीं। वहाँ का हिस्सा थोड़ा सा छूट गया है जहाँ पे स्टोर रूम और वॉशरूम वगैरह था कुछ, लेकिन मैं भूल ही गई थी क्योंकि मुझे डांट भी पड़ रही थी। मुझे भी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने, लेकिन मैं जोश में चढ़ के आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का दृश्य कितना ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, आप अकेले भी हो ना तब भी आप बोर नहीं हो सकते, और आपको ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब इसको ऊपर से देखते हैं ना इसे नीचे, तब भी देख के बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर लगता है ये सब। तो ये थी मेरे मायके की वीडियो, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नई विषय के साथ, एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए।